जब व्यक्ति थोड़ा संपन्न हो जाता है, समृद्ध हो जाता है, फिर जब वो कोई चीज खरीदने जाता है ना, तो वो कहता है हमको कुछ एक्सक्लूसिव दिखाइए, एक्सक्लूसिव। मतलब रेगुलर नहीं चाहिए, नॉर्मल नहीं चाहिए, वी वांट समथिंग एक्सक्लूसिव, स्पेशल, रेयर। ऐसा जब आपके पास धन संपत्ति होती है तो आप कहते नहीं भाई ऐसा चाहिए, कुछ ऐसा जो सबके पास ना हो। तो अगर आप भीतर से सच में समृद्ध हैं, मैं आपकी सांसारिक पद प्रतिष्ठा की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी सांसारिक स्थिति की बात नहीं कर रहा, जब आप भीतर से समृद्ध हैं, जब आपकी चेतना समृद्ध है, फिर आपको भी किसी साधारण वस्तु से समझौता नहीं करना चाहिए। एंड फाइंड समथिंग एक्सक्लूसिव, रेयर, समथिंग विच इज नॉट रेगुलर, जो सबके पास ना हो, विशेष। और वो विशेष वस्तु तो ढूंढो, 3 लोक 14 भुवन में एक ही है। ना उपजे ना बीन से संतन सुखदाई, कहे मलूका जान के मैं प्रीत। यही तो कसौटी है स्वयं को कसने की। भीतर से कितना समृद्ध हुए आप। मैंने कहा ना कि हंस देते हैं महादेव मां भवानी से ये कहते कहते, बोले जीव बड़ा भ्रम में है, उसको लगता है मैंने कमा लिया, मैंने बना लिया, मैं बन गया। बोले ऐसा कुछ नहीं है। जी ही जस जग रघुपति करही, सोती ही छिन तस हो। तो प्रभु जिसको जैसा कर देते हैं वो वैसा हो जाता है। ज्ञानी मूढ़ ना कोय, बोले बिहसी महेश तब। गोस्वामी जी ने यहां बिहसी शब्द का प्रयोग किया है। बिहसना कहते ठहाका मार के हंसना। महादेव वैसे हंसते हुए ये बात कह रहे हैं, बोले बिहसी महेश तब, बोले ज्ञानी मूढ़ ना कोय, जी जस जग रघुपति करही, सहुति ही छिन तस होए। उमा दारू जोशित की नाई, सबही न चावत राम गुसाई। तो भाई बाहर जो आपके पास है वो तो आपके प्रारब्ध का फल है, आ रहा है जा रहा है, ठीक है, वो जो है सो ठीक है। और मैं तो कहता हूं उसका भी आप कितना सदुपयोग कर पाए, ये बात महत्वपूर्ण है। आपके पास कितना है इससे कोई प्रयोजन नहीं है, आप कितना सदुपयोग कर पाए। आपके पास ये विवेक था कि नहीं था। कई बार मैंने आपसे कहा 100 कमरे का घर बना लो, महल बना लो, एक में ही तो रहोगे। एक साथ 2 में रह सकते हो? बताओ, है आप में इतनी सामर्थ्य? आप अब अपनी इस अल्पता का विचार मनुष्य को करना चाहिए, उसको अपनी अल्पता का विचार करना चाहिए, उसको अपनी इस असमर्थता का विचार करना चाहिए। आप बना लीजिए 1000 कमरों का महल, आप एक से अधिक में एक साथ रह सकते हैं कि नहीं? नहीं। आप सारे संसार का भोजन अपने घर में भर लो, आप अपनी भूख से ज्यादा खा सकते हो कि नहीं? नहीं खा सकते। खाओगे तो रोगी हो जाओगे, आपके पास सामर्थ्य नहीं है। इसलिए पुण्य से, प्रारब्ध से अगर प्रभु ने दिया है, फिर ये देखो कि संपत्ति के साथ साथ सुमति भी दी है भगवान ने। है विवेक उसका सदुपयोग करने का, काम आए किसी के। अरे साधारण भी एक व्यक्ति यहां तक पहुंच गया और कहता है ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, तो ठीक है। मैं तो कहता हूं वो जो है सब प्रभु की कृपा है, अच्छा है। पर वहां पर भी एक प्रश्न ये अवश्य है, आपने सदुपयोग किया कि नहीं किया। और अगर आप भीतर से समृद्ध हुए हैं, फिर तो इस बात का निरंतर विचार होना चाहिए, भाई अब हमको साधारण वस्तु नहीं चाहिए, अब हम भीतर से समृद्ध हैं, अब विशेष वस्तु चाहिए, एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव, दुर्लभ। ये मैंने ऐसा देखा है ना, मैंने ऐसा देखा है। और मैं भी कभी उस गली से होकर आया हूं, तो मुझे पता है जब आपकी गांठ में होता है कुछ, फिर आप कहते नहीं भाई हमको विशेष वस्तु चाहिए, समथिंग रेयर। और दुर्लभ तो भाई एक ही वस्तु है। ये गुरु की कृपा से बड़ी देर बाद हमको समझ में आया, दुर्लभ वस्तु तो एक ही है, गोपाल गोकुल वल्लभी, प्रिय गोप गोसुत वल्लभम, चरणारविंदमहं भजे, भजनीय सुरमुनि दुर्लभम, चरणारविंदमहं भजे, भजनीय
सुरमुनि दुर्लभम। दुर्लभ वस्तु तो एक ही है। सो इफ यू आर रियली रिच, इफ यू हैव दैट रियल रिचनेस, देन गो फॉर दिस। इस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करिए, क्योंकि किसी भी दृष्टि से विचार करिए, जीवन की अंतिम और जीवन की वास्तविक सफलता यही है। ज्ञान सहित नरदेह वर भरत खंड में हुई। इतना बानक प्रभु की कृपा से अगर बन गया, आपको भारत की भूमि पर मनुष्य का जन्म मिला, तो अब तो फिर सकल सयानप छाण भज, दुर्लभ है यह बार।